41 हमजाद होते हैं एक बंदे के साथ। अच्छा, और रूह जो होती है वो भी जिस्म में मौजूद होती है। ये बीमारी है स्लीप पैरालाइज या कोई और प्रॉब्लम? नहीं जी, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रूहानी अमल कहते हैं कि अमलियात हुए हैं, ठीक है, जादू का असर हुआ। सही है। खाना काबा में इससे इतनी जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव रेज निकलती हैं जो कि बंदे की नेगेटिव ऑरा को काट के रख देती हैं। अच्छा, जिस्म और रूह का तो सुना हुआ है। एक जिस्म होता है, उसके अंदर रूह होती है। हम्म। जो हमजाद होता है, ये रूह से अलग होता है, ये रूह से अलग होता है, ये भी आपके जिस्म के अंदर ही होता है जिस्म के अंदर ही होता है। जी। अच्छा, एक हमजाद रूह, एक अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि एक तो स्लीप पैरालाइज़ होता है। जब इंसान रात को सोया होता है तो ऐसे महसूस होता है कोई आपका साँस दबा रहा है, कोई आपको दबा रहा है। वो क्या होता है, और अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे अभी बैठे हुए हैं, तो अभी एक सीन ऐसा क्रिएट होगा कि हमें महसूस होगा कि यार ये चीज़ हमने बिल्कुल डिट्टो हमने आज से कुछ अरसा पहले देखी हुई है। हम्म। हम इस जगह इस चीज़ से गुज़रे हुए हैं, इस सिनेरियो से गुज़रे हुए हैं। वो क्या होता है, और जो रात को स्लीप पैरालाइज़ होता है, बीमारी है कोई या कोई और मसला है? देखो, आप समझते हो कि हमजाद एक है। हम चूंकि इल्म रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें 41 हमजाद होते हैं एक बंदे के साथ। अच्छा, और रूह जो होती है वो भी जिस्म में मौजूद होती है। ठीक है, और ये जो बंदा सोता है तो आपकी रूह जो है परवाज़ करती है। सही है। रूह भी बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि सोना ऐसा ही है कि जैसे इंसान मौत को के मुँह मौत आ से, गई, मौत की किस्म है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जब बंदा सोया होता है, अगर किसी ने जिन्नात मुसल्लत किए होते हैं तो वो जिन्नात आपकी रूह के ऊपर सवारी करके आपको डरावने ख्वाब और आपको कब्रिस्तानों में वीरान जगहों पे ले जाते हैं। इसी तरह हमजाद भी जब आप सोए होते हैं, आपकी रूह और हमजाद मिलके फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखाते हैं आपको, जो आप फ़ील करते हैं कि यहाँ मैं पहले गया हुआ था। हुँ, या किसी के ऊपर शैतानी अमल हुए हों, जैसे कि किसी ने किसी का पुतला बना दिया हो, हुँ, पुतला बना के उसके ऊपर अमल करके कब्रिस्तान में दफना दिया हो, तो जैसे ही आप सोएँगे, आपको फ़ील होगा कि जैसे आप किसी गहरे कुएँ में या किसी गहरे खड्डे में हैं बिल्कुल। और वहाँ पे आपके जिस्म के ऊपर चींटियाँ रेंग रही हैं, अच्छा, साँप चल रहे हैं और आप हवाओं में उड़ रहे हैं। हुँ। तो वो अमल न होते हैं जो उसके ऊपर किए गए होते हैं। होता ये है कि अच्छा, ये एक तो जादू हुआ हो तो रूह परवास करती है, तो जिन्नात या शैतानी ताकतें उसके ऊपर कब्जा करके उसको ले जाती हैं। वैसे अगर जादू ना हुआ हो या इस तरह के मामलात ना हो, तो तब रूह परवास करके फिर क्या मामला होता है? देखिए, ऐसा तो मुमकिन नहीं होता, क्योंकि अगर आपने जब सोना है, हाँ, तो आप आयतल कुर्सी पढ़ के सोएँ। कम हाँ, लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ ये मामलात होते हैं जिनके रूहानी मामलात ख़राब होते हैं। सही है, जिनके रूहानी जादू के मसले नहीं हैं, जादू के मसले नहीं हैं और साया नहीं है, हुँ, जिन्नात नहीं है, उनके साथ तो ऐसा मसला नहीं पेश आता। ठीक है। उनके साथ आता है जिनके ऊपर, जिनके घर के ऊपर शैतानी असरात हैं, हुँ, बद असरात हैं, हुँ, अमल हुए हुए हैं, हुँ। जादू हुआ है, उनके साथ ऐसा मामलात पेश तो जो आते ये हैं। बात की जाती है कि इंसान जैसा सोचता है और सोचते-सोचते सो जाता है, वही चीज़ें ख्वाब में अंदर रिपीट होती हैं। सारा दिन जो चीज़ें सोचता है, वही ख्वाब के अंदर चीज़ें रिपीट होती हैं। नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसी कैफ़ियत होती है कि जो-जो आप सोचते हो, उसका असर पड़ता है, हाँ, लेकिन ख्वाब की एक हकीकत है। ख्वाब नबूवत का 46वां दर्जा करार दिया गया है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इस वक़्त, मौजूदा वक़्त में अगर जो अल्लाह ताला ख़बर दे सकते हैं, ख्वाब के ज़रिए दे सकते हैं, तो ख्वाब में भी अल्लाह ताला इशारा दे देते हैं। अब यहाँ पे ये भी देखा गया कि पहले वक़्त का ख्वाब जो है वो नाक़िस होता है, दूसरे वक़्त का अफ़ज़ल, तीसरे वक़्त का उससे भी ज़्यादा हाँ, अफ़ज़ल, तहज्जुद के वक़्त का ख्वाब जो है वो बड़ा सच्चाई के ज़बरदस्त करीब सच्चाई होता के है। करीब होता है। तो ये चीज़ें बेसिकली रूहानी दुनिया आप हमने एक मुख्तसर समझी है। रूहानी दुनिया का जो अंसर है, या रूहानी दुनिया एक बहुत वसी दुनिया है। ये वो दुनिया है कि जिसका सफ़र जो है मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा। सही है, और ये वो लाज़वाल सफ़र है। जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहता तो रूहानी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। और आने से पहले इस दुनिया में भी रूहानी दुनिया का ये एक मुख्तसर सा वक़्त है जिसमें हमें जिस्म मिला है। और रूह जो ऐसी चीज़ है जो कि जिस्म में आती है, उसकी उसका वज़न पैदाइश में भी वही है और जाते वक़्त भी वही रहता है। सही है। और ये अपनी वैल्यू रखती है आपके अमाल पे। आप जितना इबादत करते हो, रियाज़त करते हो, अल्लाह से जुड़े रहते हो, उतनी ही ये वैल्यूएबल होती है। रात को सोते हुए स्लीप पैरालाइज हो जाता है। ऐसे लगता है कोई आपको दबा रहा है, आपका साँस बंद कर रहा है, आप हिलने की कोशिश करते हैं, अपने बाजू को, टाँगों को हिलाते हो, लेकिन वो हिल नहीं रही होती, और फिर एकदम से जब आप खुलते हैं तो आपको महसूस होता है कि यार जैसे मेरे साथ कोई मसला हुआ है, कोई चीज़ मेरे ऊपर बैठी हुई थी। ये बीमारी है स्लीप पैरालाइज़ या कोई और नहीं प्रॉब्लम है? जी, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे रूहानी अमल कहते हैं कि अमलियात हुए हैं, ठीक है, जादू का असर हुआ है, सही है। नेगेटिविटी है, हुँ, हमज़ाद का असर, हुँ, रूह के ऊपर भी असर। ये यहाँ पे इस तरह के जब केस आते हैं, इसको मेडिकली भी कहा गया है, लेकिन रूहानी भी है। ठीक अब है। हमारे पास जो मरीज़ आता है, जब हम उसको पानी दम करके देते हैं या हिफ़ाज़त की दुआएँ पढ़ने के लिए देते हैं, वो ठीक हो जाता है। हुँ, आपको पता है कि याद रखिएगा, कोई भी बीमारी, शुगर है, ब्लड प्रेशर है,
कैंसर है, दुनिया की कोई भी बीमारी सबसे पहले रूहानी जन्म लेती है, फिर ज़ाहरी जन्म लेती है। ठीक है। फैसला अल्लाह ताला से आता है, हुक्म अल्लाह का होता है, फिर वो बीमारी जो है वो जिस्म पकड़ती है हुँ, और फिर वो हमें तकलीफ देती है। ठीक है। तो जब फैसले ही अल्लाह से आते हैं, सबसे पहले बीमारी ही रूहानी होती है, हुँ, तो उसका इलाज रूहानी क्यों नहीं हो सकता? सही है। आपने देखा है कि कई लोग जो है सूरह रहमान की तिलावत करते हैं, हुँ, सख्त किस्म का कैंसर का मर्ज़ होता है, सख्त किस्म की बीमारियाँ बिल्कुल होती ऐसे हैं है। और आँखें बंद करके सूरह रहमान सुनते हैं, हुँ, तो उसका असर इतना ज़बरदस्त होता है कि बाज़ हॉस्पिटल्स में सूरह रहमान सुनाई जाती है बाकायदा कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में। इसी तरह कलाम इलाही का इतना ज़बरदस्त असर होता है जब आप कलाम इलाही पढ़ते हैं, मुज़म्मिल पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं। अब मुझे बताएँ आब ज़मज़म में शिफ़ा क्यों है? लोग हुँ, आब ज़मज़म पीते हैं, लोग सख्त तकलीफ़ में हैं, उम्रा और हज करते हैं। हज खाना काबा में से इतनी ज़बरदस्त किस्म की पॉज़िटिव रेज़ निकलती हैं जो कि बंदे की नेगेटिव ऑरा को काट के रख देती हैं। अल्लाह के घर क्यों जाते हैं? सेहत ठीक हो जाती औलिया है, अल्लाह के पास चलना-फिरना। क्यों जाया जाता है? क्योंकि हुँ, वहाँ पे रहमत, बरकत और अल्लाह ताला के बुज़ुर्गों का फ़ैज़ होता है। ऐसे ही। बुज़ुर्गों के पास बैठने से अल्लाह की याद आती है हुँ, और दिल जो है जब अल्लाह की याद से गाफ़िल होते हैं, हुँ, तब शैतान का अटैक होता है और जो दिल ज़िंदा होते हैं, जो कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं, वहाँ पे रहमतें और बरकतें होती हैं। बेशक। रात को सोते हुए नापाकी हो, उसकी वजह से भी पैरालाइज़ आ सकता है? देखो शैतान को मौका मिलता है। हुँ, शैतान जैसे ही नापाक होता है इंसान, शैतान को मौका मिलता है अटैक करने का। वहाँ पे अगर यहाँ तो ये भी कहा गया है कि अगर आप बुरे ख्वाब देखें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बाएँ तरफ 3 मरतबा थूक दें तो उसकी ख्वाब की हकीकत नहीं होगी। तो आपको नापाक जैसे ही आप अगर होते हैं, हुँ, आप वज़ू करके सोएँ। आप खुद फ़ील करेंगे, सोने से पहले वज़ू करें। वज़ू करते वक़्त या हय्यु या क़य्यूम का विर्द करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करें, दाएँ करवट सोएँ। सुन्नत के तरीके से ज़िंदगी गुज़ारें, क्यों असर होगा? ठीक जब है। आपने मोबाइल देखते-देखते सोना है, फ़िल्में देखते-देखते सोना है, टिकटॉकें देखते-देखते सोना है और कहना है कि ख्वाब में मुझे ज़ियारतें हो जाएँ या आपको ख्वाहिश ही नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आएँ और हमें मिलें, हुँ, तो जब आपकी ख्वाहिश ही नहीं होगी, तो फिर कैसे आपकी रूहानी तरक्की हो सकती है? आप रूहानी तरक्की, रूहानियत की तरफ जाओ ही ना हुँ, और अल्लाह की तरफ रुजू ही ना करो हुँ, और कहो कि मैं अल्लाह वाला बन जाऊँ। तो ये एक शौक है, ये अल्लाह ताला से काम करवाने की मोहब्बत है। अगर आपने अल्लाह से काम करवाने हैं और अल्लाह ताला आपके कामों में आपका मददगार हो, तो आपके अंदर शौक और जज़्बा होना चाहिए। हुँ, लोग जज़्बा रखते थे अल्लाह ताला से, अल्लाह के दीदार का। हमारे लोगों की तो ये ख्वाहिश होती है कि हम मरेंगे तो अल्लाह का दीदार करेंगे, तो कई जो अल्लाह वाले थे, वो तो ख्वाहिश करते थे या अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में देखती आँखों अपना दीदार करवा। ऐसी ख्वाहिश नहीं रखते, ऐसी मोहब्बत नहीं रखते। जिस रब ने हमें पैदा किया, जो 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है, जो हुँ, बार-बार हमें कहता है कि मेरी तरफ लौट के आ, हुँ, उसको सिर्फ़ अपने मतलब के लिए याद करते हैं, कामों के लिए याद करते हैं, उसको मोहब्बत और इश्क में याद ही नहीं करते। जिसको याद मुसीबत के वक़्त करोगे, तो ये इतनी खुदगर्ज़ी तो नहीं जिसने आपको इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से और आपको एज़ाज़ी मुसलमान पैदा कर दिया है, उसका कोई हक़ भी नहीं बनता है। हुँ। दाऊद भाई बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। मेरा ख़्याल से हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं जो लोगों को नफ़ा पहुँचा सकती हैं, फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया।